सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। सरकारी स्कूली शिक्षा की बदहाली और प्राइवेट स्कूल में हो रहे लूट के खिलाफ एक मुहिम जो पांकी से पथ यात्रा करके 2 दिवसीय यात्रा करके अभी यहाँ पलामू के समाहरणालय पहुँची हैं और यहाँ पे उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है मुहिम। आज आप लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने गए, क्या था मांग बताइए, क्योंकि चुनाव की सरगर्मी चल रही है। हम लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत में चुनाव से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। मतदान अलग है, हम लोग अपने मत का अधिकार का प्रयोग जिस समय पे हम लोग अवश्य करेंगे, लेकिन ये प्रतिवर्ष निजी विद्यालयों के द्वारा जो अभिभावकों को और आम नागरिकों का शोषण किया जाता है, री एडमिशन के नाम पर, फीस के नाम पर, किताब कॉपी को प्रत्येक वर्ष सिलेबस बदल कर, ड्रेस बदल कर, और इसके साथ में सबसे बड़ी कहानी होती है कि बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज, लैब चार्ज एक्स्ट्रा जो लिया जाता है, इसके नाम पर आज महंगाई के समय में सभी अभिभावक चिंतित है और कोई इस विषय को समझ नहीं रहा है। कई अभिभावकों हम लोगों से कांटेक्ट किए किस विषय पर कुछ किया जाए, तो उसी के तहत में आज 2 दिवसीय पदयात्रा पांकी से निकाली गई थी और आज हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के तहत में हम लोगों ने मांग किया है कि निजी विद्यालय जो मनमानी कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एक नियम बनाए और खासकर री एडमिशन चार्ज, एडमिशन चार्ज, किताब कॉपी जो बदलने की बात होती है, ड्रेस बदलने की बात होती है, इस पर नियम लगाए और खासकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो आज लचर हो चुकी है, उसमें सरकारी अधिकारी, विधायक, सांसद और सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को नामांकन करके शिक्षण अवश्य दिलवाएं ताकि सरकारी व्यवस्था सुधर सके। इसके तहत में हम लोगों ने आज आवेदन दिया है। अभी चुनाव का माहौल है, उपायुक्त महोदय व्यस्त है, हम लोग रिसीविंग करा दिए हैं और कुछ समय के बाद इनसे मिलकर हम लोग पुनः आग्रह करेंगे। आज जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो चुका है उसके विरुद्ध में 47 किलोमीटर का पदयात्रा कर उपायुक्त महोदय पलामू के समक्ष हम लोग पहुंचे और ज्ञापन सौंपे हैं। दरअसल बात यह है कि आप देखते होंगे कि आज जितना भी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के द्वारा किताब के नाम पर, री एडमिशन के नाम पर, बिल्डिंग डेवलपमेंट के नाम पर, तरह तरह के नाम पर जो है कि अवैध वसूली अभिभावकों से की जाती है। अभिभावक बेचारा मजबूर है, छकरी बकरी बेच करके, गहना गट्ठी बेच करके 10% सूद पर पैसा उठा करके, ब्याज पर पैसा उठा करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर है। अंतोगत्वा यहाँ तक है कि बहुत से अभिभावक आत्महत्या करने की भी स्थिति में आ गए हैं इन प्राइवेट जो स्कूल के जो करतूत है, काली करतूत के कारण। मैं यह मांग किया हूं कि इन सब सारी चीजों पर जो है सरकार अपना मापदंड तय करे ताकि शिक्षा जो है सभी का अधिकार, मौलिक अधिकार बन सके। यदि इस पर किसी तरह का निदान नहीं होता है तो यह स्पष्ट है कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, माहौल चल रहा है। आचार संहिता के बाद इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आशीष जी, आप समर्थन में हैं, लोग पद यात्रा किए और आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिए, तो कि स्कूल का बाजारीकरण जो हो रहा है वो सबको दिखता है, लेकिन बोलता क्यों नहीं है। आप बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, तो सब आज के इस कार्यक्रम। देखिए भैया, बड़े भाई कमलेश सिंह जी और राकेश सिंह जी एक बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने 47 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की है और पदयात्रा किसके लिए की है? हमारे, आपके और हमारे जैसे लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए पदयात्रा की है। इस पदयात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि फिक्सेशन ऑफ ड्यूज होना चाहिए इनसाइड एवरी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सब प्राइवेट विद्यालय हो या प्राइवेट कोचिंग संस्थान हो। दूसरा जो इनका मूल मुद्दा है कि अपने जितने गजेटेड ऑफिसर हैं, जितने अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, जिस जिला में कार्यरत हैं, अपने बच्चे को उसी जिला के सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं ताकि सरकारी विद्यालय का जो शिक्षा व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। अभी, और ये कोई नई मामला नहीं है, ये लगातार, माने आप देख लीजिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ऐसा मनमानी चल रहा है जिससे एक एक परिवार त्रस्त है। आप भी त्रस्त होंगे, हम भी त्रस्त हैं और ऐसे बहुत सारे जनमानस के लोग त्रस्त हैं। इस पर लगाम लगनी चाहिए।
फिक्सेशन, हर तरह के ड्यूज का फिक्सेशन होना चाहिए और क्यों ले रहे हैं उसका कारण का स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसी मांग के तहत बड़े भाई कमलेश सिंह जी, राकेश सिंह जी और इनकी पूरी टीम 47 किलोमीटर हमारे आपके लिए चल के आई है। मेरा मौलिक और मेरा नैतिक बल, और मुझे ये कहा मेरे मस्तिष्क ने कि जा करके इनके समर्थन में खड़े रहो वरना आपके बच्चे आपको कोसेंगे, इसीलिए आज हम इनके पक्ष में खड़े हैं और जैसे ही आंदोलन बड़ा होगा मेरी भी भूमिका इसमें सुनिश्चित रहेगी। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई।